जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब से हम जो है ना वो टॉपिक की तरफ जाते हैं, फाइनल टॉपिक फाइनलाइज़ करते हैं और मज़ीद उसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, टॉपिक फाइनल कैसे करना है। तो हमने कुछ टॉपिक्स वगैरह फाइनल किए हुए थे, एक लिस्ट बनाई थी छोटी सी। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स भी हैं ऐसे, जैसे यहाँ से मैं एग्जांपल के तौर पर रिसर्च स्टार्ट करने के लिए ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स का, ये ले लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं जो टूल है वो यूज़ करता हूँ, इसका एचरएफ की जो बार है वो मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ और देखता हूँ। अभी देखें, ये हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स देखे थे, कुछ ऐसे डोमेन्स देखे थे जो अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम, लेकिन अभी देखें ये हिट हो चुके हैं किसी ना किसी एल्गोरिथम अपडेट से। लेकिन ये कि टॉपिक फाइनल करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो ये है कि आपने ऐसे टॉपिक्स को चूज़ नहीं करना जो एज अ बिगनर आपके जो है ना उसके ऊपर कंटेंट लिखने में मुश्किल हो, जो वाई एम वाइल के अंदर फॉल करते हो। दैट मीन्स के योर मनी योर लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि आप हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर काम ना करें, आप ऐसे टॉपिक्स पर काम ना करें जहाँ पर आपके गलत कंटेंट लिखने से या रॉन्ग आंसर देने से यूज़र को नुकसान हो सकता है। वो नुकसान उसको क्या कहते हैं कि माली तौर पर भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, या वो जो नुकसान है वो उसको उसकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी उसकी उसके अंदर किसी भी तरह से हेल्थ इन्वॉल्व है या पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। तो उसका ये होता ये है कि बेसिकली आप अगर उसको गलत आंसर दे देते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। और गूगल इस तरह के टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। ठीक है जी। ऑल्दो इसके ऊपर ऐसा भी नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए। एज अ बिगनर आपको इससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वो टॉपिक्स पकड़ें जहाँ पर कंटेंट लिखना आसान हो, प्रोड्यूस करना आसान हो, और आप उसके ऊपर जो ई ए टी का जो फैक्टर है वो भी कवर कर सकें। ई ए टी स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्थीनेस। तो ये जो है ना इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, मज़ीद इसके ऊपर जान भी सकते हैं इंफॉर्मेशन क्या इसका मतलब होता है। तो एग्जांपल के तौर पर जी ये एक टॉपिक है मैट्रेस। हम इसको जो है ना पिक कर लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा कीवर्ड रिसर्च वगैरह जो है ना वो करते हैं। देखते हैं हमें हमें इसके ऊपर जो कीवर्ड्स हैं वो किस टाइप के मिलते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये कि मैं इसका जो साइट मैप है वो चेक करना चाहूँगा, इसने कितने जो पोस्ट हैं वो कर रखे हैं, पब्लिश कर रखे हैं। दूसरा मैं चेक करूँगा इसकी एज, किसी भी टॉपिक को देखने के लिए उसके अंदर जो टॉप 10 में वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं उनकी एज लाजमी चेक करें कि वो कितने पुराने हैं। और इस बंदे ने उन्होंने कितने आर्टिकल देखें पब्लिश कर रखे हैं, उनका कंटेंट किस तरह का है और उनके बैकलिंक्स किस तरह के हैं। अब यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो 380 हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज से पहले, आज से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे चले जाएं तो आप क्या ज़्यादातर लोग क्या करते थे वेबसाइट को रैंक करने के लिए कि 50-60 लो कंपटीशन कीवर्ड्स उठाते थे, ठीक है, रिसर्च करके, और उसके ऊपर वेबसाइट बनाते थे, उसको रैंक कर लेते थे और अर्निंग कर लेते थे। ठीक है। आज के टाइम वो चीज़ काम नहीं करने वाली। आज के टाइम आपको एक टॉपिक के अंदर जितनी भी क्वेरीज हैं, चाहे वो लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है, आपको उनको टारगेट करना ही पड़ेगा। तभी आप एक टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी बनेंगे, तभी आप एक टॉपिक के ऊपर जो फैक्टर है अथॉरिटेटिवनेस का, ट्रस्टवर्थीनेस का, वो फुलफ़िल कर पाएंगे। क्यों? कि एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात कर रहे हैं बेबीज़ के बारे में, आपने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे उस टॉपिक के अंदर, तो आपकी जो निश है, आपका जो वेबसाइट है वो इनकम्प्लीट है गूगल की नज़र में। गूगल उसको अथॉरिटी वेबसाइट कंसीडर नहीं करेगा। दूसरी जो उसके अंदर पॉइंट होगा वो ये होगा कि जब आप पेरेंटिंग के बारे में या लुक आफ्टर के बारे में बात करेंगे ना, उस टॉपिक के अंदर ऑब्वियसली बेबी की बात हो रही है तो लुक आफ्टर की बात भी करनी चाहिए। ठीक है, जनरल एक कॉन्सेप्ट है। और पेरेंटिंग की बात भी करनी चाहिए।
जबकि हम क्या करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ के अंदर जो लो लो कंपटीशन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनको उठाया, कंटेंट लिखा, पब्लिश किया, कुछ बैकलिंक्स बनाए, दैट्स इट, अर्निंग कर ली। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी आपको क्या करना है कि उसके ऊपर पेरेंटिंग की बात भी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर लुक आफ्टर की बात भी करनी पड़ेगी। तो अब होगा क्या, होगा ये फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पेरेंटिंग या लुक आफ्टर या उसके अंदर ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जो थोड़े कंपटीशन के अंदर हैं, जहाँ पर जो वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं वो आपको थोड़े मतलब एज वेबसाइट्स हैं या हाई कंपटीशन है, आपको उनको बीट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको उन कीवर्ड्स को टारगेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड कर लिए जो आपको अर्निंग कर देंगे या फिर रैंक करेंगे, ठीक है, वो आपको आउटपुट देंगे। लेकिन जो साथ आप कीवर्ड्स टारगेट करेंगे वो ये कह लें कि वो उस टॉपिक की डिमांड भी है और वो गूगल के एल्गोरिथम की डिमांड भी है, तभी आप एक टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। जब एक टॉपिक पकड़ें तो आपको उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो टारगेट करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लो कंपटीशन का वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड नहीं करेंगे या टॉपिक ऐसा फाइंड नहीं करेंगे, वो चलता ही रहेगा ऑब्वियसली। आप डिग करते रहेंगे, रिसर्च इसी का नाम होता है। जब आप रिसर्च ही छोड़ देंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। इसलिए सारी की जो ये फैक्ट चीज़ें हैं वो पैरेलल चलने वाली हैं। बैकलिंक्स भी चलेंगे, ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स भी चलेंगे, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स भी चलेंगे। इवन लोग तो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बेबी है, बेबी का टॉपिक आपने लिया है, उसके ऊपर वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और अगर कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई टूल की ज़रूरत पड़ रही है, यानी आपको कोई ऐसा टूल वेबसाइट के ऊपर बनाना भी चाहिए जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पर ये कह लें कि बेबी फीडिंग कैलकुलेटर या बेबी फीडिंग कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर वो भी बन रहा है, वो भी अ, उसकी टॉपिक की डिमांड है, तो वो भी आपको बनाना चाहिए, वो भी आपको बनाना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी आप टॉपिक को कवर कर सकेंगे। तो होप्स हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हाँ आपको समझ लगी होगी। इसकी नहीं समझ लगी तो दोबारा से वीडियो रिवर्स करें और उसको समझें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें ना, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इन्होंने टारगेट किए हुए हैं, ये हम कंसीडर कर सकते हैं। हम इनकी कैटेगरीज चेक करेंगे। 3 कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें एक तो अनकैटेगराइज है। ये अनप्रोफेशनल चीज़ होती है, आप इसको ना जो है ना वो या तो इंडेक्स ना करें या फिर उसको एडिट कर दें। तो ये पेजेस हैं। सिंपली इन्होंने क्या किया हुआ है, पोस्ट जो है ना की हुई हैं। हम इसके अंदर मज़ीद अच्छा काम कर सकते थे। ऑब्वियसली ये वेबसाइट किसी ना किसी वजह से तो हिट हुई है ना, इसने इन्होंने कोई अच्छा जो है ना उसको एक वेबसाइट को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ। हम इनके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको क्लस्टर कर सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।